अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक टॉपिक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज़ स्ट्रेस एनालिसिस, बट दिस मेथड इज़ सॉल्व्ड यूजिंग सेक्शन मेथड। तो हम इसे सेक्शन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फाइंड द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर डीई। हमारे पास जो मेंबर डीई है उसमें हमने एक्सियल फोर्स फाइंड करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इफ़ इट इज़ कंप्रेशन और इट्स टेंशन। और उसके बाद हमने मेथड यूज़ करना है मेथड ऑफ सेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं, इंटीरियर जो एंगल्स हैं सारे सेम हैं, 60 डिग्रीज़ हैं। और सिमिलरली इफ़ यू फर्दर नोटिस हमारे पास ये 60 डिग्री है, 2 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल लोडिंग यहाँ पे है जॉइंट डी पे, और 4 किलो न्यूटन का यहाँ पे। तो हमारे पास अगर इसकी हम एफपीडी ड्रॉ करते हैं तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे हिंज सपोर्ट है यहाँ पे तो रिएक्शंस होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और ये एक वर्टिकल, और यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग यहाँ पे शो की है। एंड देन हमारे पास सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ टू सॉल्व द सपोर्ट रिएक्शंस। हमारे पास तीन रिएक्शंस हैं। तीन रिएक्शंस में हमारे पास फर्स्ट वन इज़ एफ वाई, समीशन ऑफ एफ वाई है। एंड अगर हम समीशन ऑफ एफ वाई हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, आर ए इज़ वर्टिकल फोर्स अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव, आर सी इज़ अपवर्ड पॉजिटिव, ये 2 न्यूटन इज़ डाउनवर्ड नेगेटिव, सिमिलरली 4 किलो न्यूटन इज़ डाउनवर्ड, दैट विल आल्सो बी नेगेटिव। एंड आर ए प्लस आर सी हमारे पास बन जाएगा 6, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। एंड देन वी विल टेक मोमेंट समीशन ऑफ एम एट ए इज इक्वल्स टू 0। हम ए पे क्या करेंगे, सारे जो मोमेंट्स हैं उसका सम क्या करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास जो है आर सी, आर ए हमें जैसे कि पता है कि आर ए और आर हमारे पास एच ए विल नॉट टेक प्लेस एनी रोल इन द मोमेंट जनरेशन ओवर हियर। यहाँ पे कोई भी मोमेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा बिकॉज ऑफ एच ए और आर ए, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास इज़ पासिंग थ्रू जॉइंट ए, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ द फोर्सेस विल टेक प्ले देयर ड्यू रोल इन मोमेंट क्रिएशन और मोमेंट जनरेशन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगर हम आर सी को देखेंगे तो आर सी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, चूँकि इसकी रोटेशन देखें इस तरह है विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से दिस इज़ पॉजिटिव इनटू डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, 3 + 3 और 6, हमारे पास ये टोटल 6 हो जाएगा। एंड -2 किलो न्यूटन इज़ डाउनवर्ड। एंड सिंस दिस वन इज़ क्रिएटिंग, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो दिस वन इज़ क्रिएटिंग मोमेंट लाइक दिस क्लॉकवाइज, सो दिस इज़ नेगेटिव। सिमिलरली जो हमारे पास 4 किलो न्यूटन है, दिस वन इज़ आल्सो क्रिएटिंग क्लॉकवाइज मोमेंट अक्रॉस दिस जॉइंट ए, तो इसे भी हम नेगेटिव में लेंगे। एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 3 मीटर ये है, +1 यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, तो इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि एट सेंटर इट इज़ एक्टिंग। तो 1.5 और हमारे पास 3 ये होगा, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस विल बी 4.5। एंड व्हेन वी सॉल्व इट देन वी विल गेट आंसर आर ए इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। ये हमारा एक पार्ट हमारे पास यहाँ तक तो था, बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। नाउ वी विल सॉल्व इट, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ सेक्शन मेथड। सबसे जो फर्स्ट रूल है विच इज़ द सेक्शन शुड बी पास्ड थ्रू द मेंबर्स एंड नॉट थ्रू द जॉइंट्स। जैसे कि हम आ जाएंगे, अगर हम इस सेक्शन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास ये यहाँ पे मैंने सेक्शन काटा है, तो इट शुड बी पास थ्रू द मेंबर्स। ये जो मेंबर्स हैं हमारे पास, ये मेंबर है, ये दिस मेंबर है एंड दिस वन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी जॉइंट से इसको पास कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। एंड हमारे पास जो सेकंड है, सेक्शन शुड डिवाइड द ट्रस इनटू 2 क्लियर सेपरेट एंड अनकनेक्टेड पोर्शंस। हमें क्लियर हमारे पास 2 पोर्शंस में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर हमें इस ट्रस को अगर हम सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन काट रहे हैं, तो हमारे पास इस पार्ट और इस पार्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन हमारे पास है थर्ड पार्ट है, हमारे पास इसका सेक्शन शुड कट only 3 members since only 3 unknowns can be determined from 3 equations of equilibrium. However, in special cases more than 3 members may be cut by a section. हम मोस्टली जिस तरह यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 3 मेंबर्स को काटा गया है इस सेक्शन के थ्रू,
हमारे पास ये मेंबर है, ये मेंबर है और ये मेंबर है। इन तीनों को हमने काटा है तो सो हमारे पास मैक्सिमम 3 अलाउड हैं, बट इन सर्टन केसेस हम एक दो सॉल्व भी करेंगे ऐसे केसेस, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मोर देन 3 मेंबर्स भी कंसिडर करते हैं। और एक बात ये कि मोमेंट पीटी का मतलब है किसी भी पॉइंट पे मोमेंट कैसे लेंगे, द पॉइंट अबाउट विच दिस मोमेंट इक्वेशंस इज टू बी फॉर्म्ड कुड बी ऑन द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड एज पर कन्वीनियंस, कि हमारे पास मोमेंट जहाँ पे इस साइड पे लेंगे पे भी ले सकते हैं, इस सेक्शन के इस साइड पे भी ले सकते हैं, किसी भी मतलब इधर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम कहीं पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम कन्वीनियंस देखेंगे। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि लीस्ट नंबर ऑफ अननोन्स, दिस इज़ द पैरामीटर। एंड हमारे पास अब यहाँ पे आके हम एक और ये है कि एक और ये ट्रिक ये है कि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड हम चेक कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो देन वी विल कंसीडर द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन शुड बी कंसीडर्ड। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि अगर हम ये वाला सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, इस सेक्शन के अगर हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो हम जो फोर्सेस होंगी वो राइट साइड पे चेक करेंगे। अगर सिमिलरली हम जॉइंट बी की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, तो हम कौन सी फोर्सेस कंसिडर करेंगे, जो हमारे पास सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, अल्टरनेट। अब हम आते हैं, ये हमारे पास सेक्शन है, ये ट्रस है, इस पे मैंने सारी यहाँ पे फोर्सेस शो की हैं, ठीक है। ये 2 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन एक्सटर्नल है। यहाँ पे एफ ए टू बी का मतलब ये कि फोर्स फ्रॉम हमारे पास जॉइंट ए टू बी है। सिमिलरली हमारे पास अच्छा यहाँ से ये 3 मीटर है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनल एंगल्स है ये 60 से एंगल सेम है, तो हमारे पास ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विल आल्सो बी सिमिलर टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, ये भी 3, ये भी 3 होगा। तो इसी तरह हमारे पास अगर ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे एंगल 60 बन रहा है, तो हमारे पास इसका ये एक बेस कंपोनेंट बन जाएगा 3 cos 60 और इसका एक परपेंडिकुलर बन जाएगा जो कि हमारे पास क्या है 3 sin 60। जिस तरह हम वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में वो डिवाइड करते हैं, सेम रूल हमने अप्लाई किया। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे, इस जॉइंट को देखेंगे, तो हमारे पास ये क्या है, ये जॉइंट डी है और ये बी है, तो यहाँ पे फोर्स कौन सी होगी, एफ डी बी। इसको भी अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एंगल बना रही है हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का, तो हमारे पास ये एफ डी बी हमारे पास cos 60 होगा। ये ओवरलैप करेगा किसके, एफ डी ई के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। एफ डी बी का हमारे पास जो cos कंपोनेंट है इस लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा एफ डी ई के। और इसी तरह हमारे पास एफ डी बी का हमारे पास ये क्या बन जाएगा, साइन कंपोनेंट बन जाएगा। ये था हमारे पास का ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट ए, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, देखें। एफ ए बी इज़ ओवरलैपिंग द डिस्टेंस, नो मोमेंट, नो रिमेनिंग फोर्सेस और एफ डी ई एंड एफ डी बी 2 अननोन्स एंड 1 मोमेंट इक्वेशन डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इसका मतलब ये है कि अगर हम जॉइंट ए बी को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखें एफ ए बी हमारे पास एक है और हमारे पास कौन सी है, हमारे पास एफ डी बी है, ठीक है। एफ ए बी इज़ ओवरलैपिंग दिस जॉइंट है, एफ ए बी इसी लाइन को ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो इट विल नॉट टेक प्लेस एनी रोल इन मोमेंट जनरेशन। और इसके अलावा हमारे पास फोर्सेस कौन सी हैं, एक एफ डी ई बचती है और एक यहाँ पे एफ डी बी है। ये देखें हमारे पास ये वाली एफ डी ई ये फोर्स बचती है और एफ डी बी ये फोर्स बचती है। ये दिस विल टेक पार्ट इन मोमेंट यहाँ पे मोमेंट जनरेट करने में, दीज 2 फोर्सेस विल एक्ट, बट सिंस 2 अननोन्स हैं तो इसलिए वी विल नॉट प्रेफर दिस वन। तो हम जाएंगे, वी विल स्विच टू हम किस में जाएंगे, नाउ जॉइंट, कंसिडर जॉइंट बी। जॉइंट बी में हम जाएंगे तो क्या होगा, सिंस इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन वुड बी कंसिडर। ये अगर हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे है, देखें सेक्शन के राइट हैंड साइड पे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो फोर्सेस हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्सेस कौन सी हैं, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ये वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, ये कंसिडर करेंगे। अब अगेन एफ डी बी देखें, हमारे पास जॉइंट बी को ओवरलैप कर रही है। इसी तरह एफ ए बी आके इस पॉइंट हमारे पास जॉइंट ए बी की तरफ ये ओवरलैप हो रही है, तो ये फोर्स भी कोई रोल प्ले नहीं करेगी और एफ डी बी कोई रोल यहाँ पे इसका नहीं होगा इन मोमेंट में। हमारे पास जो अननोन्स होंगे, जो हमारे पास जो एक्टिव पार्ट करेंगे, दैट विल बी एफ डी ई। और हमारे पास कौन सा होगा, 2 किलो न्यूटन जो एक्सटर्नल लग रहा है और 2.5 जो हमारे पास आर ए है, आर ए हमारे पास आ जाएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब एफ डी ई जो है ये देखें हमारे पास माइनस एफ डी ई, ये ऊपर अब क्लॉकवाइज हमारे पास मोमेंट है तो इसको हमने नेगेटिव में लिखा है, इंटू 3 sin 60, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 3 sin 60 कहाँ से आया, ये
जैसे कि हमें पता है कि फोर्स हमारे पास जो मोमेंट का फार्मूला होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारे पास ये तो फोर्स अपवर्ड है और इन दोनों का फोर्स और जो डिस्टेंस होता है दिस शुड बी परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये फोर्स है, ठीक है, सॉरी कौन सी हम कंसिडर कर रहे हैं, एफ डी, यहाँ पे एफ डी ये फोर्स है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये बोथ आर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास यही लिखा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 sin 60 है और एफ डी ये है। इसी तरह हमारे पास 2 है, देखें ये 2 है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास ये हमारे पास ये 3 cos 60, ठीक है, ये 3 cos 60, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये फोर्स है, और ये भी अगेन क्या है 90 डिग्रीज़ है। तो हमारे पास माइनस, और उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगी, फोर्स ये 2.5 अपवर्ड लग रही है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, ये भी हमारे पास क्या किस में आ जाएगी, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो -2.5। तो इसी तरह हमारे पास ये एफ डी देखें, हमारे पास एफ डी हमारे पास क्लॉकवाइज है, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव, एंड बाकी हमारे पास एक जो फोर्स है 2, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एफ डी इज इक्वल्स टू 1.73 किलो न्यूटन, और ये आंसर नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्रेशन में है, सी का मतलब ये है। अब इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सॉल्व तो किया है, बट हम वी आर अगेन ट्राइंग टू यूज़ जो हमारे पास दूसरी इक्वेशंस हैं मोमेंट की, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स में हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास एफ ए बी प्लस एफ डी, हमारे पास देखें एफ ए बी है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक ये कंसिडर होगी, एफ डी ई कंसिडर होगी, और हमारे पास एफ डी बी cos 60, एफ डी बी cos 60 भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये भी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई है और ये नेगेटिव वाई है। तो उस डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारे पास एफ डी बी cos 60 है, एफ ए बी उस तरफ है, और इसी तरह हमारे पास एफ डी ई है, ये तीनों फोर्सेस हैं, तो हमने यहाँ पे वही मेंशन किए हैं। बट हमारे पास एफ डी ई, हमारे पास जस्ट वी नो दिस वैल्यू, हमारे पास ये दोनों आंसर स्टिल अननोन, एफ डी बी और एफ ए बी, तो इसे हम ऐसे ही होल्ड करेंगे, हम सबमिशन ऑफ एफ वाई की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 में हम क्या कंसिडर करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास 2.5 हमारे पास है, वर्टिकल अपवर्ड है, जो कि हमने यहाँ पर जो ये आर ए आया था हमारे पास। इसी तरह हमारे पास -2 किलो न्यूटन है, डाउनवर्ड है, ठीक है, वो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ये 2 किलो न्यूटन। और सिमिलरली हमारे पास ये जो एक कंपोनेंट है एफ डी बी का हमारे पास जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है, ये हमारे पास एफ डी बी साइन 60, ठीक है, एफ डी बी साइन 60 हम यहाँ पे देखें डाउनवर्ड है, तो इसको हमने नेगेटिव में कंसिडर किया है। तो यहाँ से हमारे पास ये देखें ये एफ डी बी डाउनवर्ड है, तो इसे हमने नेगेटिव में कंसिडर किया है, तो एफ डी बी कम्स आउट 0.5773, ठीक है। अब एफ डी बी को हम उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एफ ए बी, जो कि हमारे पास 1.443 किलो न्यूटन है। तो दिस वाज द टॉपिक एंड दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे कमेंट। थैंक यू सो मच।